अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। आज जो दावत दी जा रही है, जो आपका सवाल है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये बताइए मेरा घर उजाड़ दिया जाए, मेरे घर को तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद मुझे दावत दी जाए कि मैं अपना घर बना लिया हूँ और तुम मेरे यहाँ भोजन कर लो। बताइए कहाँ से सही है और मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँगा। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, उसे शहीद करके मंदिर बनाया गया। रागिब साहब ने बोला अगरचे मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाई जाती तो हम मुसलमान को भी खुशी होती और शौक से हम लोग वहाँ जाते, हम राम मंदिर को भी देखते, बाबरी मस्जिद को भी देखते और हिंदू भाई से गले में गले भी मिलते और मोहब्बत अपना जाहिर करते उनके सामने। क्या राम ने यह सिखा के गया कि आप किसी आस्था को, किसी के घर को तोड़ के मेरी घर को बनाइए? राम बिल्कुल ये नहीं सिखाया। राम के मानने वाले नारा लगाते हैं और उस नारे का गलत फायदा उठाते हैं। कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि किसी मुसलमान ने अल्लाहु अकबर कहते हुए किसी को शहीद किया, किसी हिंदू भाई को का लंचिंग किया? ऐसा नहीं हुआ आज तक। पहले जो सवाल आपने किया तो जाएंगे नहीं, जाने के बाद अगर ये मस्जिद हमारी बनती ना तो मैं शौक से राम मंदिर देखने के लिए जाता। क्या बात है। मेरी मस्जिद नहीं बनी है, इसका मुझे दुख है जी, इसीलिए मैं मंदिर हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे देखने के लिए नहीं जाऊंगा। मौजूदगी अररिया जिले के बीरनगर बिशरिया में और हमारे साथ जो है सबको देख रहे हैं, हाफिज हैं, अध्यक्ष साहब हैं और अभी देश में जो है पूरे जोर और शोर के साथ जो है राम मंदिर की चर्चाएं चल रही है। हर जगह हर एक सोशल मीडिया पे बस राम मंदिर की ही बात चल रही, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो है 22 तारीख को उद्घाटन किया जाएगा और सबको वेलकम भी किए, वहाँ सबको बुलाए भी हैं केंद्र सरकार द्वारा। तो हमारे साथ जो लोग हैं इनसे पूछने के प्रयास करेंगे, ये लोग जा रहे हैं, जाएंगे या क्या करेंगे, क्या कुछ मन में बातें हैं, क्या विचार हैं इन लोगों की, इन लोगों की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं? जी बेहतर है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रागिब अहमद यासीनी हुआ। नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जो है मंच के मार्फत जो है सबको आमंत्रित किया गया है कि 22 तारीख को राम मंदिर की उद्घाटन है, सबको आना है, सब लोग आइए। तो क्या आप लोग जा रहे हैं 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन पे? सबसे पहले तो आपका वेलकम, आपका स्वागत है मेरे इलाके बीरनगर बिसरिया करथापा बस्ती में जी। और जितने भी आपके चैनल के चाहने वाले, देखने वाले व्यूज़र है, सबको मुबारकबाद। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि राम मंदिर जाना नहीं जाने का सवाल है, कि देखिए हम राम मंदिर किसी कीमत पे नहीं जाएंगे जी। अगर वो मुझे खुसूसी दावत भी देता है, पर्सनल दावत भी देता है, तो हम राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे जी। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि राम मंदिर ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है, ऐसे जगह वहाँ पे इसी जगह बनाया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों की एक निशानी, हमारा एक आस्था, हमारी एक बुनियादी चीज जो वहां से जुड़ा हुआ था जी, जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं जी। हम उस शहादत को कभी नहीं भुला सकते हैं। आने वाले नस्ल को भी यही बताएंगे कि 6 दिसंबर के रोज बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहां पर कुछ संगी लोगों ने, हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वालों ने मंदिर को, मस्जिद को शहीद करके मंदिर का बुनियाद रखा और उसी को बनाने के बाद आज जो दावत दी जा रही है, जो आपका सवाल है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये बताइए मेरा घर उजाड़ दिया जाए, मेरे घर को तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद मुझे दावत दी जाए कि मैं अपना घर बना लिया हूँ और तुम मेरे यहाँ भोजन कर लो। बताइए कहाँ से सही है और मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँगा। जी बिल्कुल। एक बात और भी चल रही है, कुछ लोगों का, मैंने जब लाइव वीडियो आया था तो उस पर कमेंट था, लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया जी, ठीक है, वहाँ पे जो है राम मंदिर का जो है उद्घाटन जोर और शोर के साथ किया जाएगा 22 तारीख को। जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके साथ साथ जहाँ जमीन दी गई थी या नहीं दी गई थी, उसके साथ साथ अगर बाबरी मस्जिद की भी जो है आयोजन होती, ये राम मंदिर का भी होता, तो इसमें जो हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बतें कहीं ना कहीं कायम रहती। एक भाई कहीं ना कहीं खुश है तो एक भाई दुखी है। सबसे पहले आप जो ये सवाल कर रहे हैं जी, हमारी आस्था को तोड़ के, हमारे मस्जिदों को तोड़ के हमसे छीन लिया गया और फिर हमको दूसरी जगह पे भीख दे रहा है
जी। दान दे रहा है, दहेज में दे रहा है। हम ऐसे दान, ऐसे दहेज को लेना स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वही जगह हमारी मस्जिद थी, पहले से बनी हुई थी, तो फिर उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? वहां पे मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या राम ने यह सिखा के गया कि आप किसी आस्था को, किसी के घर को तोड़ के मेरी घर को बनाइए? राम बिल्कुल ये नहीं सिखाया। राम के मानने वाले नारा लगाते हैं और उस नारे का गलत फायदा उठाते हैं। कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर कहते हुए किसी को शहीद किया, किसी हिंदू भाई को का लंचिंग किया? ऐसा नहीं हुआ आज तक। लेकिन हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया। हम मुसलमान और जितने भी फैसले आया, हम उस फैसले को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस फैसले में जो बात कही गई, 10 बात ऐसी थी जो मस्जिद के हित में थी, लेकिन फैसला सुना दिया जाता मंदिर के बारे में। फैसला मस्जिद के ऊपर जाना चाहिए, वो मंदिर के ऊपर जाता है। क्यों? कि आज के हालात और आज की बीमारियों को देखकर ये फैसला सुनाया गया। दूसरी बात आपने जो कहा कि दूसरी जगह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये बात में भी एक जान है जी। उसी जगह मस्जिद को आपने शहीद किया, हमने शहीद नहीं किया, आपने शहीद किया। आप अगर शहीद किए हैं तो आपका पहला कर्तव्य यह बनता था कि आप मस्जिद का जहां निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, उससे पहले आप मस्जिद का भी निर्माण करते, मस्जिदों को भी बनाते और अलल ऐलान पूरे भारत के जनता को ये ऐलान करते कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है, आप दोनों चीज, दोनों आस्था, मंदिर भी और मस्जिद भी दोनों बन के तैयार है। आप सबका वेलकम और स्वागतम है। आप दोनों आइए। मंदिर में के पुजारी मंदिर जाएंगे और मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में जाएंगे और उसके बाद दोनों को उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि इधर के जनते इधर भी जाएंगे और इधर के जनता इधर भी जाएगा और दोनों तरफ जाके ये लुत्फ लेंगे, ये मजा आंखों का मतलब अंदर। अयोध्या का जो अयोध्या पे सबकी आगमन होती, सब वहाँ पे पहुँचते, तो मुस्लिम जो है एक दिली तमन्ना रखता कि राम मंदिर मैं भी देखा हूँ, हिंदू सोचता है कि मैं भी जाकर के मस्जिद देखा हूँ। अगर पहले जो सवाल आपने किया था जाएंगे नहीं, जाने के बाद अगर ये मस्जिद हमारी बनती ना तो मैं शौक से राम मंदिर देखने के लिए जाता। क्या बात है। मेरी मस्जिद नहीं बनी है, इसका मुझे दुख है जी। इसीलिए मैं मंदिर हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे देखने के लिए नहीं जाऊंगा। जी। अगर मस्जिद मेरी बनती तो हम शौक से मंदिर भी देखते और उन लोगों को दावत मैं भी देता कि आप मस्जिद भी देखें। जितनी खूबसूरत राम मंदिर को बनाया गया है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत मस्जिद हमारी उस वक्त होती जब बन के तैयार होता। जी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। चलता हूँ मैं अध्यक्ष साहब के पास। क्या नाम हुआ सर? जी, मोहम्मद शुएब आलम। मोहम्मद शुएब आलम। अभी जो बातें अभी हमने कही और रागिब साहब ने भी बड़ी बखूबी अपनी बातों को, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है। जी जी जी। तो इन सारी बात पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? हमारी राय जो रागिब बोला ना बिल्कुल सही बोला है जी। और यही होना भी चाहिए। पहले तो मंदिर का जैसे निर्माण किया था तो मस्जिद का भी करना चाहिए उस जगह। तब हम मुसलमान भी जाते मंदिर देखने के लिए, जी, देखने के शौक से जाते जी वहाँ, लेकिन ऐसा किए नहीं मोदी जी। जी। तो इस पर रागिब सही बोला जी। जो कुछ बोला। तो क्या लगता है कि मतलब जो है आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि हम लोगों को हर तरह से जो है डराने की प्रयास की जा रही है, हम लोगों को धमकाने की प्रयास की जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुस्लिम के जो पब्लिक रिएक्शन है, इस तरह की बातें लगभग चल रही है। हाँ चल रही है, वो तो बात सही है कि डराने का वो काम कर रहा है। पूरे ऐलान कर दिया कि जितने भी हिंदू भाई है सब आओ। भीड़ भाड़ में तो मुसलमान को देख के हिंदू वैसे भी जलता है जी। तो इसलिए जाने का मुश्किल है। चलिए मैं आपके पास फिर आता हूँ। अध्यक्ष साहब, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी हुआ। अब्दुल रहीम साहब, अभी जो है जिस तरह राम मंदिर की 22 तारीख को होनी है उद्घाटन जी, क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ होने के बाद जो है ये सब चीज़ दिखाने के बाद, होने के बाद हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत कायम रहेगी? मैं सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं और तमाम दर्शकों का आपका शुक्रगुजार करता हूं मैं। सबसे पहली बात यह है कि राम मंदिर बनने के बाद, आपने सवाल किया राम मंदिर के बाद हिंदू मुस्लिम में जो मोहब्बत थी वो कायम रहेगी या नहीं रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत कायम रहेगी, बशर्ते कि इसमें कुछ जो हिंदुओं होते हैं जो अक्सर हिंदू के नाम पे और मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं। बाकी कुछ ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो मुस्लिम से मोहब्बत करते हैं और मुस्लिम भाई तो अक्सर ही है जो हिंदू से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है। लेकिन कुछ उसे दलाल कहिए या कुछ और चीज़ बोले, वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में लड़वा कर
खुद मज़ा लेते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम को परेशान करना, किसी सिख को परेशान करना, किसी ईसाई को परेशान करना उसका एक पेशा बन चुका है। लेकिन बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, उसे शहीद करके मंदिर बनाया गया। रागिब साहब ने बोला अगरचे मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाई जाती तो हम मुसलमान को भी खुशी होती और शौक़ से हम लोग वहाँ जाते, हम राम मंदिर को भी देखते, बाबरी मस्जिद को भी देखते और हिंदू भाई से गले में गले भी मिलते और मोहब्बत अपना जाहिर करते उनके सामने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। रागिब साहब, एक बात और चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है इमाम वाले की जो है झंडा उखाड़ के फेंक देंगे और जो है हर जगह जो है भगवा लहराएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस्लाम जो है ना जी, इसको लोग जितने भी दबाने की कोशिश किया है जी, उतने ही तेज रफ्तार में ये ऊंचाई की तरफ गया है। मुसलमान के खिलाफ दौरे नबूवत के दौर से लेकर आज तक इसके खिलाफ आदमी था, है और क़यामत तक रहेगा। लेकिन इस्लाम न कभी मिटा है न मिटेगा और आगे भी रहेगा जिस तरह अभी है। जितने भी इसको दबाने की कोशिश किया है उतनी ही रफ्तार में ऊपर की तरफ जा रहा है और फूल रहा है। लेकिन जो भी ये बात कहता है कि हम आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सबको अपने झंडे के तले ले आएंगे, उनसे कह दीजिएगा कि कहीं इसका उल्टा ना हो जाए। तुम अपने झंडे के तले लाने के चक्कर में तुम उसके झंडे के तले कहीं ना कहीं चले जाओ जी। तो कहीं हम क्यों अपना किरदार पेश करते हैं, हम अपने किरदार से उनको लुभाएंगे, उसको बताएंगे कि इस्लाम हमको ये सिखाता है कि सबसे पहले तुम मजहब इस्लाम को मानने वाले हो, अपने दीन पे रहो, कायम रहो। उसके बाद कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, जहाँ खाते पीते हो, उठते बैठते सोते हो, उस जगह से मोहब्बत करो। और हिंदुस्तान से जितनी हमारी मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि किसी और की मोहब्बत नहीं होगी। ये सियासत है जो हमें आपस में लड़ा रहा है। इसीलिए मैं एक अशार कहता हूँ कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। यह अशार मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ। जी, ये चलिए, ये बातें तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन एक बात और भी है इसमें। मुझे लग रहा है कि जो भी लोग साथ में खड़े हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी बिल्कुल, कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मतलब अनपढ़ हैं। नहीं, सब पढ़े मैं एक चीज़ एक दिन और मैंने इस बात को रखा था कि सोशल मीडिया पे क्या हो गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, मैं सिर्फ जो है हिंदू को टारगेट या मुसलमान को टारगेट नहीं, मैं सबकी बात करता हूँ। जो नवयुवक टाइप है, युवा टाइप के, जो हम जैसे हमारी उम्र की है, वो करते क्या है, कभी जो है मतलब कट्टरवादी, जी जी, मतलब ये राम अल्लाह अकबर चाहे जो भी है कीजिए, अल्लाह अकबर कीजिए, जय श्री राम कीजिए, लेकिन किसी मजहब को वो लोग दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे युवक है। देखिए, मैं एक मरतबा सफ़र में आ रहा था तो मगरिब के करीब था कि मैं सफ़र से आ रहा था, उधर से गाड़ी पे 2-3 नौजवान को मैंने देखा आ रहा है और मुझे जैसे देखा कि वो SR के नारे जोर से लगाया। मैंने कहा, मैं गाड़ी को आगे से रिटर्न लिया, उसके पास गया और कहा, भाई मैं आपको कहाँ से राम नजर आता हूँ? मुझे देख के आपको राम भक्ति याद आती है? मैं क्या आपको राम नजर आ रहा हूँ? अगर राम नजर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप मुझे भगवान समझ रहे हैं, राम समझ रहे हैं। और राम अच्छा इंसान थे, अच्छा उनका हर अमाल, हर किरदार वो अच्छाई की तरफ खींचता था। अगर हम आपको ये लगता है कि ये राम है और जो नारे आप लगा रहे हैं वो जय श्री राम के, और मुझे देख के आपको राम याद आ रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप 1 लाख मरतबा ये नारा लगाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।